Hello students, good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. As you know, yesterday we started our one chapter number 4, that is the metals and non-metals. बेटा हम बात कर रहे हैं, कल हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बात की थी। तो जो हमने कल पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने जो बात पढ़ी बेटा उसमें 3 चीजें हमने पढ़ी थी। दैट इज फर्स्ट नंबर द एलिमेंट, सेकेंड नंबर कंपाउंड और थर्ड नंबर मिक्सचर। ये 3 के बारे में हम पहले पढ़ते थे। इसमें हमने डिफाइन किया एलिमेंट्स जो होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर बताया था हमने कल आपको ये, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ये बात हमने कल बताई थी। एंड मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये बात हम इतनी सारी बात इसके अंदर होती है एलिमेंट की। एक बार ध्यान से देखना, दोबारा बता रहे हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें हमने कल आपको एग्जाम्पल दिए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। ये जो होते हैं ये एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास कंपाउंड। कंपाउंड में जो बात हमने बताई वो इस तरीके से है। एग्जाम्पल हम यहां मेंशन कर रहे हैं, दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। कंपाउंड में हमने क्या बताया? व्हेन 2 or more than 2 or more than 2 different elements combine chemically, then they form compound. They form compound. इसमें हमने कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि H that is हाइड्रोजन, other than O is ऑक्सीजन, और इन दोनों के मिलने से जो H2O बनेगा दैट इज वाटर। इतनी सारी बात हमने कल आपको बताई थी। इसमें एक और बात हम आपको बताई थी कल, दैट इज अबाउट द मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में ज्यादा अपनी बुक में है नहीं। इसमें रेशो फिक्स नहीं होता। इसमें तो दे केमिकली कंबाइन, when different element combine chemically in a fixed ratio, ये भी आना चाहिए यहाँ पर, in a fixed ratio. Please remember, when 2 or more than 2 different elements combine chemically in a fixed ratio, then
they form compound. मिक्सचर में क्या होता है, टू और more than two elements combine without any fixed ratio, without any fixed ratio, then they will form mixture. Please remember, इसका एक एग्जाम्पल ध्यान रखिए, that is the milk and water. मिल्क एंड वाटर. आप कितना भी मिल्क और वाटर में कितने भी रेंज तक आप मिक्स कर सकते हैं. एक बहुत बड़ी रेंज में जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे वो मिक्सचर ही रहेगा मिल्क और वाटर का. उसके अलावा हम कुछ दूसरी बातें हम आपको बता रहे हैं. अब ये था मैटर कल तक का जो हमने पढ़ा. इसमें हम कुछ बता रहे हैं. You know that smallest unit of element is an atom. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम की. एलिमेंट्स क्या है? simplest form of matter made up of only one kind of atom. During the physical changes, the atoms of element remains unaffected. फिजिकल चेंज का मतलब आप समझते हैं, टेम्परेरी चेंज. और टेम्परेरी चेंज का मीन्स क्या हुआ? जो कुछ टाइम बाद वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज. तो जब तक फिजिकल चेंज होता है तब एटम्स अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करते हैं. ड्यूरिंग द ओके, for example, atom of element sulfur are same in all the three states of solid, liquid and gas. I can remove the only first point. एक एग्जाम्पल लेकर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, that is sulfur. सल्फर को हम केमिस्ट्री के अंदर S लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और S के अंदर कम से कम 8 सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं. सॉरी, 8 एटम्स जब ज्वाइन होते हैं तब जाकर के एक मॉलिक्यूल बनता है. सबका अलग अलग होता है. तो यहाँ पर जब तक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों के अंदर क्या रहेगा? इसमें दे हैव व्हाट? सेम इन ऑल द थ्री स्टेट्स. सेम इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इतना करने के बाद हम कुछ आगे की बातें बता रहे हैं. दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग और एसेंशियल फॉर डीप स्टडी. इसमें बैक साइड क्वेश्चन पर ही डिपेंड नहीं रहना है. लेसन के अंदर की जो कुछ बातें हैं वो भी अपने को समझनी पड़ेगी. अब हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं बेटा, एलिमेंट्स. Elements are divided into the three categories. Elements को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया
और उनका हम नेम दे रहे हैं आपके पास, दैट इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। इन तीन कैटेगरीज में एलिमेंट को डिवाइड किया गया। मेटेलॉइड्स, अब इसमें एक बात सुनना, मेटल्स की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट्स में होती हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं, और जो मेटल्स में प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंप्लीटली इसमें नहीं होती हैं, उसको हम नेम बोलते हैं मेटेलॉइड्स, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं, उसको मेटेलॉइड्स बोला जाता है। वंस अगेन आई रिपीट नाउ दिस मैटर, मेरी बात सुनना। मेटल्स की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, वो जिसमें अगर जिन एलिमेंट्स में मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स कहलाएंगे, जिनमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं वो नॉन मेटल्स कहलाएंगे। लेकिन जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। यस, वंस अगेन ये सारी बात हमने समझ में आ गई। एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब उसके बाद हम कुछ बात बता रहे हैं, अपने पास अब तक जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो टोटल बता रहे हैं हम आपको, दैट इज 116। वैसे तो ये 18 तक है, लेकिन बुक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने लेसन में लिखा है उसमें 116 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उनमें से 92 एलिमेंट्स नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं। 92 प्रेजेंट इन नेचर, और 18 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। 18 नॉन मेटल्स, और उनमें से 6 आर मेटेलॉइड्स। ठीक है, 18 नॉन मेटल्स, 6 मेटेलॉइड्स and remaining metals. Remaining, these are metals. इतनी बात समझ आ गई आप? यहाँ पर ध्यान से देखना, 116 एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्ड हो चुके, 92 नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, उनमें से 18 नॉन मेटल्स हैं और 6 मेटेलॉइड्स हैं, और बाकी बची हुई मेटल्स होंगी। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे, और नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच। ओके।